हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ एमएस वर्ड के बारे में। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर के बिगिनर हैं और एमएस वर्ड के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे एमएस वर्ड को टाइप कर लीजिए। जैसे आप टाइप करेंगे, देखिए एमएस टाइप करते हैं यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा तरीका है, यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्टकट से खोलना है, आपको रन का इस्तेमाल करना है। आप विंडो और आर की जब प्रेस करेंगे तो ये आपका रन ओपन हो जाएगा। और आपको एमएस वर्ड खोलने के लिए यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा विन वर्ड। ठीक है, जैसे मैं बहुत बार खोल चुकी हूँ तो ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद आप एंटर मारेंगे, तुरंत आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो आपका डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग की फाइल को जो नाम देते हैं वो यहाँ पे शो होता है, या फाइल को जो टाइटल देते हैं, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे टाइटल बार कहते हैं। देन आप ये जो देख रहे हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये सारे हमारे टैब के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ इसके साथ में जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे रिबन कहलाती है। जो पूरी पट्टी आपको दिख रही है ये हमारी रिबन कहलाती है। देन आपको ये स्केल टाइप के दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे रूलर कहते हैं। ठीक है, देन आप देखेंगे जो पेज 1 वर्ड्स ये दिख रहा है, ये आपका स्टेटस बार कहलाता है। ये आपके पेज का स्टेटस दिखाता है, ये आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, कितने पेज हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो रिबन में बहुत सारे पार्टीशन आपको दिख रहे हैं, जैसे फॉन्ट है, पैराग्राफ है। तो ये जो पार्टीशन है ये हमारे ग्रुप कहलाते हैं। जैसे कि ये हमारा जो पूरा पोर्शन है ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये पोर्शन आप देखेंगे पैराग्राफ का ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इसको ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ अब नया है यहाँ पे सीखते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एडिटिंग करना सीखना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट मतलब कुछ लिखा हुआ होगा, तभी तो आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पैराग्राफ लाने के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। देन आपको लिखना है रैंड। ठीक है, आपको ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट लगा के आप एंटर करेंगे वैसे ही ये क्या होगा, आपका एक पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी आपको एडिटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमें इस पैराग्राफ में एडिटिंग करनी है, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए मैं इसका साइज़ बड़ा यहाँ पे करना चाहती हूँ। ये जो इसका जो साइज़ है आप देख रहे होंगे डिफ़ॉल्ट 11 है, और आपको जो फ़ॉन्ट दिख रहा होगा वो कैलिबरी बॉडी दिख रहा होगा। ये इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है और साइज़ है 11। ठीक है, तो चलिए आइए आप यहाँ से साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये आपका नंबर के थ्रू दिया हुआ है, लेकिन देखिए जितना मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उतना ही पोर्शन ये एडिट होगा, क्योंकि उतना ही सिलेक्टेड है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 16 को चूज़ कर लेती हूँ। अब देखिए ये और सारे फ़ॉन्ट साइज़ से बड़ा दिख रहा है, क्योंकि हमने साइज़ बढ़ा लिया है। देन आप डायरेक्ट यहाँ से भी आपको जो दिख रहा है यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हैं, या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही रखूँगी। देन अगर मैं बात करूँ, आप चाहते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डार्क दिखे तो आप इसको यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। ये आपका दिख रहा है बी, ये आपका बोल्ड होता है। ठीक है, थोड़ा डार्क हो जाता है। देन आपको दिख रहा होगा थोड़ा स्टाइलिश दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब इटालियन टाइप का, तो ये इटैलिक कहलाता है। अगर आप ये क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया है। देन अगर आपको कोई यहाँ पे अंडरलाइन करना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए इतना पोर्शन आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करना है। देखिए अंडरलाइन हो गया है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे फॉन्ट के कलर की। ठीक है, मान लीजिए आपको ये जो लाइन है ये रेड कलर में चाहिए, ये किसी भी कलर में, आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ ब्लू, चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे मान लीजिए रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए यूज़ होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। साथ साथ में आप ये सब करने के लिए शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ी देर माउस के कर्सर को रखे रहिए और यहाँ पे आपको शॉर्टकट की शो हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल शॉर्टकट की के लिए सेशन भी आपके लिए जल्दी लाऊंगी, लेकिन पहले हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये आपने अभी तक क्या सीखा, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और टेक्स्ट का साइज चेंज करना। अब आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका हम लोग फॉन्ट चेंज कर लें।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, आप जो भी चाहें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट हम लोग चूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये चूज़ कर लिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया है, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे कुछ पहले से ही स्टाइल्स दी रहती हैं, आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैंने अपने आप से चूज़ किया है। और अगर आप देखेंगे अब हम लोग पैराग्राफ वाले में आ जाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में जब आते हैं तो हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए आपकी बहुत सारी चीज़ें पॉइंट्स में होती हैं, ठीक है। आपको इसको पॉइंट्स में करना है तो ये बुलेट लगा लेते हैं, इसको हम लोग बुलेट्स कहते हैं यहाँ पे पॉइंट्स लगाने के लिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, ये क्या होगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको नेक्स्ट लाइन से नया पॉइंट बनाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे पॉइंट लाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसके आगे कर्सर रख के आपको एंटर मारना है, एक नया पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप पॉइंट की कोई और स्टाइल रखना चाहते हैं तो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए सर्किल है, जैसे ये एरो टाइप का बना हुआ है, ये चेक है, ठीक है। तो आप जिस तरह का भी पॉइंट चाहते हैं, मैं जैसे यहाँ पे स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है। तो अलग अलग तरह के पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ साथ में अगर आप पॉइंट की जगह नंबरिंग चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। ये आपका न्यूमेरिक है, ये ब्रैकेट के साथ है, ये आपका रोमन नंबर में है, और ये अल्फ़ाबेट वाला है, ठीक है। तो आपको जो भी सही लगता है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बुलेट कहलाता है, ये नंबर बुलेट हो गया, ये आपका सिंपली बुलेट हो गया, ठीक है। साथ साथ में अगर आप किसी की हेडिंग के अंदर या सब हेडिंग रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। साथ साथ में अगर देखेंगे आप कि इसको हमें क्या करना है, बीच में लाना है, ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ, ये जो हमारा पैराग्राफ है ये सेंटर में आ जाए। मान लीजिए कोई हेडिंग है आपकी, ठीक है। हेडिंग चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, चलिए फ़ॉन्ट जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। मैं चाहती हूँ ये हेडिंग है मेरी और ये हमारे सेंटर पे आ जाए डॉक्यूमेंट के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो आप देख रहे हैं ये सेंटर अलाइनमेंट कहलाता है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए बीच में आ गया। अब हेडिंग के लिए दिखना है तो आप चाहे तो थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दीजिए, आप बोल्ड कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसकी कोई भी अच्छी सी डिज़ाइन चूज़ कर लीजिए जिससे कि आपको लगे हाँ ये कोई हेडिंग है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये हमारी हेडिंग बन गई, ये इसके अंदर टेक्स्ट हो गया। अगर आप इसको राइट साइड भी करना चाहते हैं, देखिए 4 तरह के आपके अलाइनमेंट मिलते हैं। ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और ये होता है जस्टिफाई, ठीक है। अभी आप देखेंगे आपका ये लेफ्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है। अगर आप सेंटर लगा देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाता है। और अगर राइट लगा देंगे तो आपको दिख रहा होगा ये राइट साइड पे ख़त्म हो रहा है। और अगर आप जस्टिफाई लगाते हैं तो आप देखिए क्या होगा, हर तरह से ये बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए हर तरह से पैराग्राफ इक्वल हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट में आप देखेंगे ये देखिए ऊपर नीचे है। जस्टिफाई में क्या है, आपका चारों तरफ से बराबर हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ इसकी स्पेसिंग की। आप मान लीजिए आप इन लाइनों के बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस रखना चाहते हैं, वो कैसे बढ़ाएंगे, तो ये आपका स्पेस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बहुत सारे प्री डिफाइंड दिए हुए हैं साइज। आपको क्या करना है, चूज़ कर लेना है कि देखिए यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से 2.0, 2.5, 3.0, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1.5 रख लेती हूँ, इतना बहुत है आई थिंक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी स्पेस चेंज कर ली, ठीक है। तो ये हो गया। देन अगर आप यहाँ पे कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको इस सेशन में एडिटिंग के बारे में ही बताऊँगी, ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगी क्योंकि बिगनर से आपको समझने में टाइम लग सकता है। आप प्रैक्टिस करिए, आगे अगर डिमांड होगी तो और भी वीडियोज़ हम लोग इसके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बहुत तरीके के बॉर्डर दिए हुए हैं, ठीक है। फिलहाल हम जल्दी से यहाँ पे इंसर्ट में आ जाते हैं। इंसर्ट में देखिए क्या है, आप किसी इंसर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अंदर लाना, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो हम लोग जो भी ऑप्शंस का यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें इंसर्ट करेंगे, मतलब कुछ नई चीज़ यहाँ पे अंदर लेके आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमें कोई पिक्चर लानी है या टेबल लानी है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये रो कॉलम आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको ऐसी टेबल चाहिए कुछ, आपने टेबल ले ली है, ठीक है। आपको नेक्स्ट कॉलम में जाना है, आप टैब का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये हम लोग टेबल इंसर्ट कर लेते हैं और इसकी जो सेटिंग है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये डिज़ाइन और लेआउट से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे इसके कलर्स दिए हुए हैं, कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं।
लेआउट आपको मतलब किसी रो को कॉलम को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये सेशन में बाद में आपको बताऊंगी, जनरली ये बेसिक है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और जानकारी पाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के हमें मैसेज करके बता सकते हैं, या किसी स्पेशल टॉपिक की डिमांड हो वो भी यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस छूट गए हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैंने सोचा बेसिक बता दूँ, तो चलिए आइए यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ABC आपको दिख रहा है कटा हुआ कुछ डिज़ाइन, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू क्या है, एक तरह का फॉन्ट टाइप है। ये क्या होता है, आपके जो फॉन्ट लगा हुआ होता है उसमें बीच में कट का मार्क आ जाता है, ये कट लाइन आ जाती है सेंटर में, ठीक है। तो जस्ट मतलब एक नॉर्मल सी डिज़ाइन है। उसके बाद अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी साइंस का या फिर मैथ का बना रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ता है, पावर लगानी पड़ती है, ठीक है। पावर कैसे लगेगी अब इसमें, तो मान लीजिए आपको लिखना है, पहले मैं इसको यहाँ से हटा लेती हूँ, ठीक है। अब आप मान लीजिए H2O लिखना है, ठीक है। तो आपने लिखा तो, लेकिन ये क्या इक्वल आ रहा है, जबकि 2 क्या होता है हमारा नीचे साइड में होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ये, और ये 2 X दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो X जो है क्या है 2 नीचे लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है एज अ पावर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम लोग साइंस में लिखते हैं वैसे कुछ लिखना है, तो हम लोग इसका मतलब कि सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो इसको क्लिक करेंगे, जैसे ये देखिए आपका जैसे साइंस में आप लोग लिखते हैं वैसा ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे लिखना है 20 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या, अभी तो आपका 202 लग रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे बना के ले जाएंगे तो टीचर तो आपसे बहुत नाराज़ होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको एज अ पावर यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए 20 की पावर 2 लग जाएगा, ठीक है। अब आपका प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे स्टेटस बार का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया था, स्टेटस बार क्यों यूज़ होता है, किसी डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताने के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे 2 पेज हो गए, ये तो ब्लैंक है खैर, लेकिन 2 पेज हो गए हैं। और अगर मैं बात करूँ तो आपके पेज में 254 वर्ड्स टोटल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, जैसे 2 पेज हैं आपके डॉक्यूमेंट में, वर्ड्स कितने हैं 254, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पैराग्राफ 19 है, लाइन्स देखिए 34 है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक सेशन। अगर इससे ज़्यादा और कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, हिंदी का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें, ठीक है। मैंने एकदम बेसिक बताया, सिर्फ एडिटिंग करना कि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आराम से ये सारी चीज़ों को कर सकें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देती हूँ, जैसे कि आपको चाहिए इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं चाहिए, ये फॉन्ट बोल्ड इटैलिक सब हटा देना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक क्लिक में ये सारा हटा सकते हैं। कैसे, आपको दिख रहा होगा ये जो ए लिखा है यहाँ पे एक इरेजर बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा कहता है क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, ठीक है। मतलब जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने की हुई है यहाँ पे हम लोग उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे जो इंस्ट्रक्शन लिखे आ रहा है, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। कहने का मतलब है कि आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग लगाई है वो सब क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट आपका एकदम पहले जैसा हो जाएगा। तो चलिए क्लिक करके देखते हैं। मैंने क्लिक कर लिया है, देख सकते हैं आप, जैसे कि ये पहले था वैसे ही आ गया। चूँकि मैंने यहाँ पे इंटर किया था तो इस वजह से गैप आ गया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसके आगे कर्सर रख के बैक स्पेस प्रेस करूँगी, ये वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आ गया है। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक और इंस्टा से जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे जीएस से रिलेटेड पोस्ट मिलती है, करंट अफेयर और हिस्ट्री की पोस्ट मिलती हैं, जिससे कि आप बहुत कुछ वहाँ पे सीख पाएंगे,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।